साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल सीरीज़ के अंदर जो चल रही है अभी डायबिटीज़ की चर्चा को लेकर के। डायबिटीज़ को हम हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से विस्तार से समझ रहे हैं। अब तक हम लगभग 3 वीडियो कैच कर चुके हैं, क्रॉप कर चुके हैं। 3 वीडियो के बाद ये चौथा वीडियो आपके साथ सीरीज़ में चल रहा है, सीरीज़ नंबर 4। इस सीरीज़ के अंदर आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ को कैसे करें मैनेज। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो अब डायबिटीज़ का कैसे इलाज करना है, क्या करना है कि हम डायबिटीज़ से बहुत अच्छी तरह से लड़ पाएँ, डायबिटीज़ से कॉप अप कर पाएँ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली द मैनेजिंग ओनली द शुगर। मतलब कि आपका शुगर ज़्यादा है और आपने दवाई ली, शुगर को कंट्रोल कर दिया, दिस इज़ नॉट द डायबिटीज़ मैनेजमेंट। एट प्रेजेंटली डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज़ द मैनेजिंग द डायबिटीज़ एज वेल एज प्रिवेंटिंग द डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, साथ में ही यह भी ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ के कारण से जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो लकवे का दिमाग की समस्या हो, हृदय की समस्या हो, आँखों की समस्या हो, नसों की समस्या हो, पैर के नसों की समस्या हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेप्रोपैथी, रेटिनोपैथी, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कार्डियक डिजीज, कॉमन 5 से 6 जो मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इनका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। मैनेजमेंट के लिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है और कॉम्प्लिकेशन को नहीं होने देना है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मैनेजिंग डायबिटीज़ 3 पिलर होते हैं। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास 3 पिलर होते हैं। One is the diet, another is the exercise, and third important is drugs. हर का अपने आप में रोल है। तीनों पिलर्स में से तीनों जो रूट हैं डायबिटीज मैनेजमेंट की जड़ें हैं, उनमें से कहीं भी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो आपका डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा। साथ में ही आपको कॉम्प्लिकेशन भी देखने पड़ेंगे और आपको दुष्परिणाम भी होंगे। इसलिए एक डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते हमेशा कहता हूं कि डायबिटीज़ को आप एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर मैनेज करिए। और लास्ट में कहूँगा एक लाइन और, डायबिटीज़ इज़ द डिजीज ऑफ डिसिप्लिन एंड द डाइट। कोई बीमारी नहीं है। हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर, दैनिक जीवन में, हमारे जीने के तरीके में, रहन सहन, खान पान और क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनके तरीक़ों में बदलाव होने के कारण से हमें डायबिटीज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति का डाइट डिसिप्लिन जीवन में है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा। इसलिए अपनी डाइट, क्या आप खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय पर खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, ये जो मशीनरी है, इसको मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए रेगुलर इसके अंदर बर्निंग ऑफ कैलोरी जरूरी है। कोशिकाओं के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। इसलिए अपने आप से डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं वो कोशिश करें कि डेली 1 घंटा अपने शरीर के लिए देवें। चाहे आप उसमें योग करें, प्राणायाम करें, रनिंग करें, जिम करें, फिजिकल वर्क करें। ऐसे लोगों को लगातार 1 घंटे तक 40 से 50 मिनट तक तेज़ चलना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, फिजिकल वर्क करना, यह करना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा, आपके कॉम्प्लिकेशन नहीं रुकेंगे। तीसरी बात है ड्रग्स। एक डॉक्टर होने के नाते, एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते, डायबिटोलॉजिस्ट होने के नाते, ड्रग्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या दवाई लेनी है, क्योंकि दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। किस एज ग्रुप में आपकी डायबिटीज़ है, किस उम्र के व्यक्ति हैं आप, आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, आपका जीनोटाइप क्या है, आपका फिनोटाइप क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका डायबिटीज़ किस लेवल पर है, आपका खान पान क्या है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर के डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को डिसाइड करती हैं। क्या दवाई देनी है, वो पेशेंट की बहुत सारी हिस्ट्री पर, जेनेटिक्स पर, सोशल स्टेटस पर, उसकी वर्किंग स्टाइल पर, उसकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। इसलिए ड्रग्स का प्रॉपर सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स के अपने आप साइड इफेक्ट होते हैं। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर आप डायबिटिक नेप्रोपैथी में है तो क्या दवाई जाएगी, डायबिटिक लिवर डिजीज में है तो क्या दवाई जाएगी, डायबिटिक कार्डियक डिजीज में है तो क्या दवाई जाएगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर क्या दवाई जाएगी, डायबिटिक फुट है क्या दवाई जाएगी। यानी कि अलग अलग डायबिटीज़ हैं। आपको डायबिटीज़ का पैटर्न क्या है,
इसके बेसिस पर अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। आपकी क्या उम्र है, आपको 35 की उम्र में डायबिटीज़ है, आपको बचपन में डायबिटीज़ है, आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, आपको ओल्ड एज में डायबिटीज़ है, डायबिटीज एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें, और आपको और कोई बीमारी के साथ डायबिटीज़ है, ये सारे चीज़ें, सारे रिस्क फैक्टर आपके डायबिटीज़ को, ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक गोली लिख दी उससे आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपका स्टेटस, आपकी बॉडी की जेनेटिक्स एंड फिनोटाइपिक्स, इन सब के माध्यम से डायबिटीज़ की दवाइयाँ डिसाइड होती हैं। इसलिए हमें क्या दवा लेनी है ये भी आपके उचित डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। नंबर 1, क्या आपका फिजिकल स्टाइल है, वो क्या है, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, वेट कितना है, किस तरह का वर्किंग स्टाइल है, आपकी नींद किसी रहती है, स्ट्रेस तो नहीं है जीवन में। बहुत सारी चीज़ें मिलकर के हमारे ट्रीटमेंट को डिसाइड करती हैं, उनके बेसिस पर ही हम इन दवाइयों को फाइनल करते हैं। इसलिए आपकी दवाइयाँ क्या ले रहे हैं उनका भी उचित प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, डाइट का उचित तरीका होना बहुत जरूरी है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इस तरह के 3 प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पिलर्स के माध्यम से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए मेरे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो इसका मैसेज केवल शुगर कंट्रोल करना नहीं है, इसके लिए आप उचित एक्सपर्ट फिजिशियन से मिलें, अपनी डायबिटीज को लेकर चर्चा करें, कॉम्प्लिकेशन को लेकर चर्चा करें, और जो आप दवाई ले रहे हैं उसको लेकर भी समझें कि क्या मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, इनके दवाइयाँ नुकसान तो नहीं करेंगी मेरी, किस लेवल तक मेरी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अधिक शुगर के होने के साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का डाउन होना भी अपने आप में एक बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें बेहोशी जैसी हालत और कई बार जान चली जाती है। इसलिए साथियों, डायबिटीज होने के बाद प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सिलेक्शन करें, प्रॉपर फिजिशियन को चुनें और फिट रहें। धन्यवाद। आपके साथ आपका चिकित्सक मित्र डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।